सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आचार्य भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नीति शतकम को हम पढ़ रहे हैं। आज नीति शतकम के श्लोक संख्या 33 को पढ़ेंगे। 36 श्लोक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है नीति शतकम का, उस पर क्लिक करके आप अपने समय के अनुकूलता से कभी भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप इन सभी वीडियोज को देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी देख सकते हैं। तो आज का यह श्लोक है और ये अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में है और आचार्य भर्तृहरि ने इस श्लोक में एक स्वाभिमानी व्यक्ति, शूरवीर व्यक्ति की विशेषता बताई है कि स्वाभिमानी व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की विशेषताएं होती हैं। वो दो प्रकार की विशेषताएं कैसी होती हैं, कौन सी होती हैं, इसको बताने के लिए उन्होंने लोक का एक उदाहरण लिया है। एक उदाहरण लिया है मालती पुष्प। मालती पुष्प कह सकते हैं कि जो मालाओं में लगाया जाता है, उसका उदाहरण लिया है और कहा है कि जिस प्रकार से मालती पुष्प के अंदर दो विशेषताएं होती हैं, वही दो विशेषताएं स्वाभिमानी शूरवीर व्यक्ति के अंदर होती हैं। आइएगा देखते हैं क्या बताते हैं। आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं, मालती कुसुमस्येवा द्वे गतिस्तो मनस्विनः मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। आइएगा इसका अन्वय कर लेते हैं। अर्थ के लिए अन्वय बहुत आवश्यक है। मालती कुसुमस्य इव मनस्विनः द्वे गतिस्तः सर्वलोकस्य मूर्ध्नि वने एव वाशीर्यते। बहुत सरल अर्थ है। कहते हैं कि मनस्विनः द्वे गतिस्तः। मनस्विनः अर्थात विद्वान, शूरवीर और स्वाभिमानी व्यक्ति की दो गतियां होती हैं। द्वे गतिस्तः, दो गतियां होती हैं। कहते हैं कौन सी गतियां हैं, कैसी गतियां हैं? तो यहाँ पर उपमा देते हैं कि मालती कुसुमस्यैव, जो मालती का फूल होता है, कुसुम फूल होता है, उसके समान होती हैं। तो मालती के फूल की कौन सी दो विशेषताएं होती हैं? तो बता रहे हैं, सर्वलोकस्य मूर्धनि वने एव वाशीर्यते। तो मालती के फूलों की जो माला होती है, मालती के फूल मालाओं में आ जाते हैं, तो वो कहाँ पर स्थित होते हैं? राजाओं के जो बड़े बड़े लोग हैं, यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, धनवान, विद्वान, उनके सिर पर वो विराजमान होती है। मालती के फूल वहां विराजमान होते हैं। अथवा माला नहीं बनती है तो वो वन में ही नष्ट हो जाते हैं, वहीं पर पड़ के नष्ट हो जाते हैं। और दो ही गतियां हैं, वो किसी के पैरों में नहीं पड़ते, पैरों के नीचे नहीं आते। या बैठते हैं तो वो सिर पर बैठते हैं, और नहीं तो वो अपना एकांत में जंगल में ही नष्ट हो जाते हैं।
वैसे ही कहते हैं सर्वलोकस्य मूर्धनि, सारे सर्वलोक मन सभी लोगों के मूर्धनि में सिर पर विराजमान होते हैं, अथवा वने एव शीर्यते वा, अथवा वन में ही वो नष्ट हो जाते हैं। तो आचार्य भर्तृहरि कहते हैं इसी प्रकार से जो मनस्वी व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति की भी दो गतियां होती है। वो समाज में उच्च पद पर बैठता है। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो समाज में श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है, उच्च पद पर आसीन होता है, समाज में श्रेष्ठ कार्य करता है। और यदि ये नहीं करता है तो वो वन में चला जाता है, वहीं पर तपस्वी का जीवन जीता हुआ अपने शरीर को छोड़ देता है। वो समाज की भीड़ भड़के में धक्के नहीं खाता, विराजमान होता है समाज में तो उच्च पद पर स्थापित होता है। और यदि नहीं वहां पर स्थापित होता है तो वो अपने वन में ध्यान उपासना करके, त्याग का, तपस्वी का जीवन यापन करके अपने प्राणों को वही त्याग देता है। तो इसमें स्वाभिमानी व्यक्ति को ये बताया है कि वो किसी की चापलूसी नहीं करता, किसी की हजूरी नहीं करता, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता, जी लाओ 2 पैसे दे दो, ठीक है। तो स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा समाज में प्रतिष्ठित पद पर स्थापित रहता है, अन्यथा फिर वो जंगल में चला जाता है, एकांतवास में चला जाता है, वहीं पर अपने प्राणों का त्याग करता है। तो ये कहा गया है कि व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए। कहते हैं उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि लचर पचर जीवन जीने वाला, हजूरी जीवन जीने वाला व्यक्ति ठीक नहीं माना जाता। तो यही ये प्रेरणा मिल रही है कि मालती के पुष्प के समान हमें समाज में उच्च कर्म करते हुए, श्रेष्ठ कर्म करते हुए, श्रेष्ठ पद पर आसीन रह करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। और यदि ऐसा समाज हमको स्थान नहीं देता है तो फिर अपने थैला लटका करके और माला रख करके जंगल में चले जाना चाहिए, वहीं पर ध्यान उपासना करना चाहिए, शांति से अपने प्राणों का त्याग करना चाहिए, ठीक है, जिससे इहलोक भी शांतिमय बीतेगा और परलोक भी प्राप्त होगा, अर्थात अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिएगा, आचार्य भर्तृहरि ने बहुत अच्छा कहा है कि स्वाभिमानी व्यक्ति का जीवन जीना ही श्रेयकर है। तो आइएगा एक बार और पढ़ लेते हैं श्लोक। मालती कुसुमस्येवा द्वे गतिस्तो मनस्विना मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। हिंदी मैंने आपको बता दिया और ये लिखी हुई है, मैंने लिख दिया आपके लिए, इसको भी देख लीजिएगा। मालती पुष्प के समान मनस्वी की 2 स्थितियां हैं। वह या तो सभी लोगों के ऊपर रहता है, अर्थात उच्च पद पर रहता है, या फिर वन में ही नष्ट हो जाता है, वहीं पर ध्यान उपासना करता हुआ, ओम ओम जाप करता हुआ अपने प्राणों को छोड़ देता है। तो चलिएगा, आज हमने 37वां श्लोक पढ़ लिया, आगे की कक्षा में 38वां श्लोक पढ़ेंगे। इस प्रकार से एक एक श्लोक पढ़ रहे हैं, आपको भी देखने में सरलता है, हमें भी पढ़ाने में सरलता है, और इस पूरी पुस्तक को पढ़ाना है, अर्थात इसके अंदर जो भी श्लोक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।